Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, hope you all are safe at home, and now dear students, it's time for your studies. Dear students, our today's schedule, class 5th, subject mathematics, topic simplification, part 2. Very good morning, dear students. Myself Rashma Bhattacharya and I am your maths teacher. आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट तक कंप्लीट हो चुका था. जी पार्ट से लेकर के एन पार्ट तक कंप्लीट करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे. और मुझे विश्वास है कि आप सभी घर पर बैठकर अच्छी तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. डिस्कशन से पहले मैं आपको जो आपका प्रीवियस रूल था उस रूल के बारे में एक बार और रिवीजन कराना चाहता हूँ. तो प्लीज़ रूल देख लीजिए. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन चारों टाइप के साइन गिवन है, मीन्स आपको एक क्वेश्चन में, आपको एक प्रॉब्लम में चारों टाइप के साइन परफॉर्म करने हैं, चारों टाइप के साइन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक रूल था DMAS, वेयर D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. मीन्स जहां आपको सबसे पहले चारों साइनों में डिवाइड परफॉर्म करना होता है, देन आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा, देन आपको एडिशन परफॉर्म करना होगा, देन आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा. ओके, ये आपका रूल था DMAS. ओके, तो इस रूल को याद रखते हैं और आगे अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं. इस रूल को मैं साइड से लिख देता हूं जिससे कि आप इस रूल को भी याद रखें और हम लोग अपने क्वेश्चंस को भी कर सकें. चलिए देखिए, मैंने रूल यहां लिख दिया है DMAS. एंड हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर जी से कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर जी है आपका 21 प्लस 36 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3. दैट्स योर क्वेश्चन नंबर जी. ओके, so let's solve this. Firstly we have to perform divide. So divide is between 15 and 3. After dividing 15 by 3, your answer is 5. Then we have to perform multiply. But look, there is no multiply sign between any two number. किसी भी नंबर के बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई परफॉर्म नहीं करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लाई we have to perform addition. So addition is between 21 and 36. After adding 21 and 36, your answer is 57. And then minus 5 remains same. So after subtracting 57 by 5, 52 is your answer. यह आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जी था, क्वेश्चन नंबर 1 का. अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर एच की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर एच में आपको करा रहा हूं, तो प्लीज देखिए. ओके, सो योर एच क्वेश्चन इज, एच नंबर पार्ट इज 102 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2. तो देखिए, सबसे पहले हमको डिवाइड परफॉर्म करना है. डिवाइड साइन 12 और 2 के बीच में है. सबसे पहले हम लोग डिवाइड परफॉर्म करते हैं. तो 102 रिमेन सेम, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इज आल्सो रिमेन सेम. देन वी हैव टू डिवाइड 12 बाय 2. योर आंसर इज 6. आफ्टर दैट, after divide we have to perform multiply. So multiply is between 12 and 6. So we have to multiply 12 by 6. 72 is there. Then देखिए, आपको प्लस का साइन 6 के पास दे रखा है. 72 has the sign of minus. Because we have to perform addition first, इस वजह से हमको प्लस का साइन पहले चाहिए, माइनस का साइन बाद में चाहिए. इस वजह से मैं दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ, दोनों को रीअरेंज कर देता हूँ. तो 102 plus 6 minus 72, then 108 minus 72. After subtracting 72 from 108,
36 इज योर आंसर। आई थिंक आपको किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट इसको कर देता हूं। तो देखिए 102 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स योर क्वेश्चन। फर्स्टली वी हैव टू परफॉर्म डिवाइड, so 12 divided by 2 is equal to 6, then we have to perform multiply is between 12 and 6 is going to be 72, then 102 minus 72 plus 6, we have to perform addition first, so we have to replace 6 by 72, हमको 72 को replace करना होगा, तो हमने 72 को replace कर दिया, हमने 102 और 6 को ऐड करने के बाद 108 लिखा, 108 minus 72 36 is your answer। ओके इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जे। देखिए सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका क्वेश्चन है 3n1/2 प्लस 2n2/7 मल्टीप्लाई बाय 14/16 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी हैं। आपको पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो डिजिट आपको आगे दे रखी होती है उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। हम इसी वे में सभी मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। सो देखिए फर्स्टली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 7/2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 प्लस 2 16/7 multiply by 14/16 is already in a proper fraction, then 2 multiply by 2 4, 4 plus 1 5/2 divided by 2, also we can write 2 as 2/1 because इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं था, मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड परफॉर्म करना है, तो डिवाइड का साइन इन दोनों के बीच में है और आपको पता है दो रेशनल नंबर्स के डिवाइड करने के लिए जो आपका राइट हैंड में वैल्यू होता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस उसके डिनोमिनेटर को उसका न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर को उसका डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। सो देखिए 7/2 प्लस 16 7 14/16 मल्टीप्लाई बाई 5/2, हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये किया जाता है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है और जो आपका राइट हैंड पे वैल्यू होता है उसको हम लोग चेंज करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस उसके डिनोमिनेटर को उसका न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर को उसका डिनोमिनेटर बना देते हैं। सो ये नया फ्रैक्शन आपका आ जाता है। अब देखिए इसके बाद हमको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है और ये सभी आपके मल्टीप्लाई में हैं, सो हम सभी में मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में हम किसी के भी डिनोमिनेटर से किसी के भी न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं, मींस अगर दो नंबर्स आपके किसी एक नंबर के टेबल में आता है तो उस नंबर के टेबल से हम उसको कट कर सकते हैं। जैसे 16 1 जा 16 एंड 16 1 जा 16, ओके 7 1 जा 7 7 2 जा 14 एंड देन 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। सो देखिए आपका ऊपर न्यूमरेटर जो रखते हैं उन सारे सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए 1 यहां बचा है, 1 यहां बचा है, 5 यहां बचा है, 1 यहां बचा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में आएगा 1 इधर बचा है, 1 इधर बचा है, 1 इधर बचा है, 2 इधर बचा है, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2। सो आपका ये हो जाएगा 7/2 रिमेन सेम एंड इट विल बी 5/2। तो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 2 7 प्लस 5 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, मींस 12 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 बाई 2 6 इज अवर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखते हैं कैसे करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो वैल्यू आपको आगे दी होती है इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर से करते हैं और न्यूमरेटर को उसमें प्लस करते हैं।
सो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 प्लस 1 7 ओवर 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 मीन्स 14, देन ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मीन्स 5 ओवर 2, एंड देयर इज अ डिवाइड साइन बिटवीन 2 एंड 2 1 ओवर 2, सो मैंने इस डिवाइड साइन को रहने दिया सेम, एंड 2 को मैंने डिनोमिनेटर के साथ 2 ओवर 1 लिख दिया, मीन्स मैंने 2 के डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लिया। अब देखिए हमको इन दोनों के बीच में डिवाइड परफॉर्म करना है, तो डिवाइड परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड के साइन को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और जो राइट में वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो वी रेसिप्रोकल दैट 1 ओवर 2 आ गया आपका। अब देखिए सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बिकॉज डिवाइड के बाद हमको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होता है, तो हम सभी के बीच में मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे, और आपको मल्टीप्लाई में ये पता होगा कि हम किसी के भी न्यूमरेटर से किसी का भी डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, और कटिंग के लिए मैंने आपको बताया किसी भी एक नंबर की टेबल में अगर दोनों डिजिट्स आती हैं तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो देखिए 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो 1 रिमेन्स हियर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, so 1 remains here, 2 remains here, then यहाँ पे 2 आ गया आपका, अब ये वाला 2 से नीचे वाला 2 मैंने कट कर दिया, तो 1 remains here, 1 remains here, बाकी बचे हुए जितने भी नंबर हैं सभी का मैंने मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, सो ये हो गया आपका 5 ओवर 2, आफ्टर टेकिंग एलसीएम 7 प्लस 5 एंड 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 ओवर 2, सो आपका आंसर आ गया 6। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर जे। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एन, एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपका एन नंबर क्वेश्चन है, a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6, यह आपका एन नंबर क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए सबसे पहले हमको वही अकॉर्डिंग टू रूल डिवाइड परफॉर्म करना है, डिवाइड हमारा 16 और 4 के बीच में है, सबसे पहले हम 16 और 4 के बीच में डिवाइड परफॉर्म करते हैं, बाकी सभी डिजिट्स को हम लोग सेम टू सेम रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4 आफ्टर डिवाइडिंग 16 बाय 4, ओके, सो देन वी हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लाई बिटवीन देम, सो 8 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 6। सो देखिए जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, प्लस का साइन आपके 1 के पास है, माइनस 3 जो है वो हमको उसे रिप्लेस करना होगा, मीन्स 3 के पास माइनस का साइन है तो हमें 3 को रिप्लेस करना होगा, बिकॉज हम सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें 1 को पहले लेना होगा, माइनस 3 को बाद में। तो देखिए हम रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद ये हो जाएगा 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 1 21, so 21 minus 3 minus 4 minus 6, so 21 minus 3 is equal to 18, 18 minus 4, अब 18 minus 4 is equal to 14, and then it will be 14 minus 6, and 14 minus 6 is equal to 8, so 8 is our answer। so देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने 4 क्वेश्चंस अभी करा दिए हैं, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस जो कि हैं आपके I, K, L, M, ये चारों पार्ट आपके होमवर्क में होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। बाय यूजिंग, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है किसका यूज करते हुए, मैथमेटिकल साइंस का यूज करते हुए, मींस डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के साइन को फिल करना है। सो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में आपको इस ब्रैकेट के अंदर इन चारों साइनों में से किसी एक साइन को पुट करना है। तो हम कैसे पुट कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड ये है कि सबसे पहले आप 1 बाई 1 सभी साइनों को रख करके देखिए कि आपका आंसर जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन के साइन को रख के देखेंगे, देन हम लोग एडिशन के साइन को रख के देखेंगे, देन हम मल्टीप्लाई के साइन को रख के देखेंगे, देन हम डिवाइड के साइन को रख के देखेंगे कि किससे हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। आंसर कितना लेके आना है? हमको 10 लेकर के आना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं माइनस के साइन का यूज करूंगा। सो आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मीन्स 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। देखिए जो आपका आंसर यहाँ था वही आंसर आपका यहाँ पर भी है। सो मीन्स इसमें आपका माइनस आएगा। अंडरस्टैंड? मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 1 बाई 1 सभी साइनों को रख करके देखना है कि किससे आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब किससे आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है। सबसे पहले आप सब्ट्रैक्शन रख करके देखेंगे, देन एडिशन रख करके देखेंगे, देन मल्टीप्लाई रख के देखेंगे, देन आप डिवाइड रख के देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो आपका आ जाएगा 12 एंड देन हम लोगों ने माइनस परफॉर्म किया तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। सो आपका आंसर आ गया माइनस। ओके, मैं आपको इसका एक पार्ट करा रहा हूं, पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी देख लीजिए। पार्ट नंबर डी है 63 माइनस 3 बॉक्स 21 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम माइनस का साइन रख करके देखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहां माइनस रखता हूं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 63 माइनस 3 इक्वल टू 60, देन 60 माइनस 21 इज इक्वल टू 39। क्या आपका आंसर यहाँ पे 39 है? नहीं। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे माइनस करके आंसर नहीं आएगा। देखा हमने सब्ट्रैक्शन रख करके देखा, बट सब्ट्रैक्शन से आपका आंसर नहीं आ रहा। अब हम लोग एडिशन करके देखते हैं, मींस 3 और 21 के बीच में प्लस का साइन रख करके देखते हैं। तो 63 माइनस 3 प्लस 21, जैसा आपको पता है सबसे पहले हमें एडिशन सॉल्व करना होगा। तो एडिशन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 एंड आफ्टर 63 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 39। तो क्या आपका 39 यहाँ पर है? नहीं। मीन्स आपका एडिशन करने से आपका आंसर नहीं आएगा। अब हम एडिशन करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा करके देखते हैं। सो देखिए 63 माइनस 3 मल्टीप्लाई 21। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा। तो 63 माइनस 63 आपका आंसर आ गया 0 और ये 0 यहाँ पर है, मीन्स आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे एक नए रूल के बारे में और कुछ एडिशनल बातों के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। My dear children, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. My intelligent students, so now you have to complete video class work in your book and notebook in very proper handwriting. So my dear students, it's time to say bye-bye. Take care, stay at home, stay safe and study well at home.